टारगेट परिवार में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करने वाले हैं, जिसके तहत आज देखेंगे कि नियोजित शिक्षक रहना बेहतर है या विशिष्ट शिक्षक बनना बेहतर है। मतलब आज के दौर में जो सक्षमता परीक्षा आप सभी शिक्षकों पर लागू हो चुकी है, जो आपको भविष्य में देना है, तो बहुत सारे शिक्षक साथी जो इस भ्रम में हैं कि सर क्या बेहतर रहेगा, तो आज हम लोग इस समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सभी साथी वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरी जानकारी हम देते रहें। शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम खबरों को आप यहां से बने हुए रहकर देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है क्या फायदा और क्या नुकसान। मतलब विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक के बीच में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, इधर इधर लिख देते हैं नियोजित शिक्षक, इधर लिख देते हैं नियोजित शिक्षक, और इधर लिख देते हैं विशिष्ट शिक्षक, इधर लिख देते हैं विशिष्ट शिक्षक। चलिए, अब सबसे पहले अगर वर्तमान दौर की बात करें तो अभी आप क्या हैं, अभी आप पंचायत संवर्ग के हैं। अभी क्या है, आप पंचायत संवर्ग के हैं। लेकिन जब आप विशिष्ट सक्षमता परीक्षा दे दीजिएगा, जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा, तब आप लोग क्या बन जाइएगा, जिला संवर्ग के बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, जिला संवर्ग के शिक्षक बन जाएंगे। दूसरा बिंदु क्या है, अभी आपको एनपीएस नहीं मिल रहा है, अभी आपको एनपीएस नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां आपको एनपीएस मिलने की संभावना है। देखिए, ऐसे गजट में उसकी चर्चा स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन एक लेटर जरूर वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि विशिष्ट शिक्षक को भी एनपीएस मिलेगा। क्लियर। अब देखिए, अगर आप नियोजित शिक्षक बने रहते हैं तो यहां आपको आगे भी भविष्य में भी परीक्षा की संभावना रहेगी। अगर आप सोचेंगे कि सर हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, तो भविष्य में भी परीक्षा का संकट रहेगा ही। ठीक है, ये संकट आपको खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी सरकार कह रही है कि जो नहीं देंगे वो पंचायत में रह जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि उनको हर बार जबरदस्ती भी देना पड़े। जैसे दक्षता परीक्षा सभी शिक्षक साथी को देना पड़ा था, जो नहीं दिए थे उनको काफी परेशानी हुई है और उनको हटाने की भी बात हुई। तो इसलिए आप लोग जरूर इसको देखिए। फिर है कि जैसे चलिए 3 बार है अभी आपका परीक्षा, 3 बार परीक्षा है, अवसर इसका मिला हुआ है। अगर आप परीक्षा नहीं देते, 3 बार परीक्षा हो जाती है, उसके बाद जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे उनको फिर अवसर मिले ना मिले इसकी कोई संभावना नहीं है। और यहाँ क्या है, आपका जिला संवर्ग है, एनपीएस है, राज्यकर्मी बन जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे, सुविधा भी बढ़ेगी। ये सारा क्या है, ये सारा सकारात्मक पक्ष है जो आप लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, इससे और महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे, और वो बिंदु है अभी हमारा, जैसे अभी आपका वर्तमान में सक्षमता परीक्षा है। ठीक है, सक्षमता परीक्षा है, तो अभी जो आपका प्रश्न का स्तर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है, फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा, तो प्रश्न के स्तर जो होंगे वो सामान्य रह सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा कठिन नहीं होगा। जैसे आप लोग बीपीएससी में भी देखे थे, निगेटिव हटा दिया गया था, कम पे सिलेक्शन हो गया था, तो हो सकता है जी फर्स्ट टाइम सक्षमता परीक्षा हो तो प्रश्न का जो स्तर होगा वो सामान्य रह सकता है, लेकिन इसके बाद फिर आगे परीक्षा होती है तो हो सकता है कि प्रश्न के स्तर कठिन हो। क्योंकि याद कीजिए, दक्षता में भी ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था क्वेश्चन थोड़े से सामान्य स्तर के थे और आगे धीरे धीरे जाकर कठिन हो गए। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं, अब फिर देखिए, अगर पहली बार में फर्स्ट टाइम में अगर आप सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो हो सकता है कि अगली बार परीक्षा कब होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता, तो फिर आप उतने दिन नियोजित शिक्षक बन के रहेंगे। इसलिए मेरा पर्सनल व्यूज रहता है कि अब आप लोग को एग्जाम हर हाल में देना चाहिए। एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग परीक्षा तो दे देते, लेकिन डर है कि कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। आपके मन में ये सबसे बड़ा डर होगा कि सर ट्रांसफर अगर दूसरे जिले में अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे। सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको और भी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से देता रहूं, और जब भी मैं जानकारी दूं तो आप तक पहुंच जाए। इसलिए सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, अब आपके सामने में सबसे बड़ा टेंशन हो गया होगा कि सर अगर हम एग्जाम देंगे और दूसरे जिले में ट्रांसफर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम एग्जाम नहीं देना चाहते। यही आपके दिमाग में चल रहा है। अब आपके पास में अवसर कितना है, 1 2 3। अब आपके पास कितना अवसर है, अवसर मिल गया आपको, ये 3 अवसर मिल गया। सपोज कीजिए कि आपने सक्षमता परीक्षा दिया फर्स्ट टाइम, सक्षमता परीक्षा आपने दिया फर्स्ट टाइम और आपको अपना जिला नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे बीपीएससी में
हुआ था ऐसा जो साथी को बहुत सारा साथी ज्वाइन नहीं किया, अपना जिला नहीं मिला तो ज्वाइन नहीं किए वो, तो आप फर्स्ट टाइम दीजिए, अपना जिला मिल गया तो ज्वाइन कर लीजिए, अपना जिला नहीं मिला तो ज्वाइन नहीं कीजिए। फिर आपको संभावना रहता है दूसरा अवसर, अगर आप नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो पंचायत में तो बने रहिएगा, एग्जाम दे दीजिएगा तो नहीं ज्वाइन कीजिएगा फिर भी पंचायत के बने रहिएगा, नहीं दीजिएगा एग्जाम फिर भी पंचायत के बने रहिएगा, तो क्यों ना परीक्षा देकर किस्मत आजमाया जाए, कहीं आपका लक काम कर गया तो आपको अपना जिला मिल सकता है। और अपना जिला क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी शिक्षक जो फॉर्म भरेंगे सभी अपने अपने जिले को ही प्राथमिकता देंगे, और ऐसी स्थिति में जितना जिला का सीट है सब शिक्षक अपने अपने जिले में रह जाएंगे। 10% ही लोग होंगे जो इधर से उधर कार्य कर रहे हैं, वो अपने गृह जिले में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आपको अपना जिला ना मिले, पूरी संभावना रखिए कि आपको अपना जिला मिलेगा। साथ ही साथ हो सकता है सरकार विचार कर रही है आपको परीक्षा तक, ज्वाइनिंग तक हो सकता है कि आपको अपना जिला दे दे, हो सकता है कि सरकार सबको अपने मूल विद्यालय में ही समायोजन कर दे। तो इस परिस्थितियों को भी आप मद्देनजर रखते हुए आप लोग तैयारी शुरू कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि दूसरी बार परीक्षा सक्षमता परीक्षा हो और उसमें आपको अपना जिला मिल गया, ज्वाइन कर लीजिए, नहीं मिला नहीं कीजिए, तीसरी बार है ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तीसरी बार में तो बात में पंचायत के आप कर्मचारी हैं ही, तो क्यों ना आप लोग तन मन से एकदम तैयारी कीजिए, परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। और इसी चीजों को लेकर मैंने आपके सामने में सारा पॉजिटिव और निगेटिव चीज को रखा है कि क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो नुकसान बस यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर खत्म होगा, तो 3 अवसर आपके पास ऐसे भी है, एग्जाम नहीं दीजिएगा तो फिर भी मन में संदेह रहेगा कि आगे सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसलिए सभी साथी को सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, और इसी के लिए आपको टारगेट परिवार के द्वारा सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए टारगेट बैच लॉन्च किया गया है, जो आप लोग अभी बेसिक जो शिक्षक साथी जिनका बहाली 1 to 5 लेवल में हुआ, मतलब मिडिल स्कूल में है या हाई स्कूल में है, +2 में, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो 1 to 5 पे बहाल हुए, उनकी बहाली 1 to 5 पे हुई है, तो उनके लिए आज 90 दिनों का मैराथन क्लास स्टार्ट हो गया है। तो सभी साथी इसको जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यह बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, और मात्र 501 रुपये फीस है इसमें। जो इसमें ऑनलाइन क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, और प्रतिदिन शाम में आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है 6:30 बजे से लेकर 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। ये आपका लाइव क्लास चलता है, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा, सारा टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो जो भी साथी ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, और ये नंबर लिखा हुआ है 9709124019, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, या इस नंबर पर हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए, और जो भी साथी एप्लीकेशन पे जाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है टारगेट योर गोल। आप लोग चले जाइएगा प्ले स्टोर पे, कहां चले जाइएगा, प्ले स्टोर पे, और लिखिएगा टारगेट टारगेट योर गोल, टारगेट योर गोल टाइप कीजिएगा, और उसको डाउनलोड करके यूज एनोदर मेथड में जाके लॉगिन कर लीजिएगा। यूज एनोदर मेथड पे जाके अपना मोबाइल नंबर देके ओटीपी वेरीफाई कर लीजिए, और वहां आपको कोर्स दिखाई देगा। चले जाइएगा स्टोर में, स्टोर में आपको वहां पे कोर्स दिखाई देगा, और वहीं पे आपको ये लोगो दिखाई देगा, देख लीजिए, 90 दिनों का मैराथन क्लास का बैच दिखाई देगा, और इसी को आप लोग बाय नाउ कर लीजिएगा। 90 दिनों का मैराथन क्लास का है, संपूर्ण कोर्स का शुल्क 499 रुपया है, और यही आपको वहां पे दिखाई देगा। और गेट दिस कोर्स में चले जाइएगा, 499 का पेमेंट करके वहां से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, या मैंने जो मोबाइल नंबर दिया है उस नंबर पे आप सिर्फ हाई लिखकर भेजिएगा, 9709124019, इस नंबर पे हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आप लोग का ग्रुप तैयार हो जाएगा। हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आप लोग का ग्रुप तैयार हो जाएगा, फिर वहां से पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी आपका और सारा क्लास रिकॉर्डेड है, वो सारा क्लास रिकॉर्डेड है, अगर आपको समय नहीं मिलता है तो बाद में भी देख सकते हैं, तो वो क्लास रिकॉर्ड भी रहता है। इसलिए सभी साथी, मैं सभी शिक्षक साथी से कहता हूं कि आप लोग तन मन धन से परीक्षा की तैयारी कीजिए, आने वाला जो समय होगा उसको आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल आप लोग मन में किसी भी तरह का भय नहीं पालिए, किसी भी तरह का डर नहीं पालिए, और तन मन धन से आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। आने वाला समय सुनहरा हो, टारगेट परिवार ऐसा आप मनोकामना करता है, आने वाले समय में आप बेहतर जगह पे जाएं, ऐसी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी साथी जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो साथी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।